हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ेंगे। उसके अभी तक हमने जो है लास्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें देख सकते हैं वो, ठीक है। आज हम 50 से यानी 51 से 60 तक करेंगे क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन देखेंगे हम। संख्याओं 10, 65 और 91 का लघुत्तम समावर्ती हमें ज्ञात करना है, यानी एलसीएम हमें ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का, 10 का, 65 का और 91 का, इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसे डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले उस संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे तीनों कट जाएंगी। तीनों ना भी कटती हों तो एक आयत तो कट देनी चाहिए। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से 10 डिवाइड हो जाएगी, 2 पंजे 10, ठीक है। 65 नहीं कटेगी, विषम संख्या है। 91 नहीं कटेगी, ये भी विषम संख्या है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, चलिए 5 से, 3 से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 5 से काट दो, 5 एकम 5, जिसके लास्ट में, किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 है या 5 है ये 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से ज़रूर कट जाती है, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है इसके 65 में 5 है, तो 5 एकम 5, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। 5 से ये नहीं कटेगी क्योंकि इसका लास्ट का अंक तो 1 है, ठीक है। अब हम देखते हैं 13 से, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगी एक बार, 13 कम 13 और 13 सत्ते 91, ठीक है, ये भी कट गई। इसके बाद अब 7 से, तो ये तो 1 1 हो गई और 7 कम 7। तो इसका जो लेस है लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम, वो इन सब की गुणा है, जो भी ये आए हैं नंबर, जैसे कि ये 2, 5, 13 और 7, इन सबको गुणा में लिख दो। तो 2, 5, 13 गुणा 7, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 10 तो ये हो गया, 13 सत्ते 91, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 910। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। और क्या देख सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये तो ऑप्शन वाला सवाल है, तो आंसर हमारा कैसे पता कर सकते हैं। और तो जैसे कि ये संख्या थी हमारी 10 थी, 65 और 91, 65 और 91, ठीक है। और ऑप्शन हमारे थे, ऑप्शन में इधर लिख देता हूँ, 130, 650, 910 और 1000, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे, हमें इनका एलसीएम पता करना था। लैसे क्या है, तो लैसे के लिए क्या है, लैसे वो संख्या है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती, लीस्ट कॉमन LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी वो छोटा से छोटा मान होगा इन सब में, जो इन तीनों जो संख्याएं दे रखी इन तीनों से कट जाएगी वो संख्या। तो हम देख पा रहे हैं कि 130 को चेक करते हैं पहले। 130 10 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, 10 से भाग देंगे तो 130 के 65 से कट जाएगी, 65 दूनी 130 होते हैं तो 2 बार कट जाएगी, ठीक है। अब तीसरी संख्या देखते हैं, 91 से भी कट जाएगा क्या ये, तो ये 91 से नहीं कटेगा, क्योंकि 90 दूनी 180 तो होता ही है, तो ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 650 को, 650 10 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी। 650 65 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगी 10 बार, 65 कम 65, 0 बचेगा। अब 650 के तुम्हारी 91 से कट जाएगी, तो ये भी चेक कर लेते हैं 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65, ये आएगी 50/7, तो ये नहीं कटेगी अब, ठीक है। 50 का 7 से 50 नहीं कटेगी, 7 सत्ते 49 होते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। अब बची ये वाली संख्या और 1000, तो 1000 तो ये किसी कीमत पर नहीं कटेगी, 10 से तो कट जाएगी 1000, ठीक है। लेकिन 65 से चेक कर लेते हैं, जैसे 65 से चेक करेंगे, 5 से काटेंगे या 13 से काट लो, 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 से कट जाएगी, 5 दूनी तो 200 बार, लेकिन अब नहीं कटेगी ये 200 जो है 13 से नहीं कटेगी, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। बचा ये 910, तो 910 को जब हम चेक करेंगे, ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं 910 को। हमने लिखा पहले ये 910, तो 10 से तो कटी जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 910 जो है 65 से देख लेते हैं, तो 65 से 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 70, फिर से काट दो 5 से, 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 चौक 20, यानी 14 बार कट जाएगी इससे, ठीक है। अब हम देखते हैं 910 91 से कट जाएगी, यहाँ कट जाएगी, 91 कम 91 10 बार कटेगी, ठीक है। यानी तीनों संख्याएं सही, ये जो संख्या है ये हमारी डिवाइड हो चुकी है। तो एलसीएम वही संख्या है जिससे ये तीनों संख्याओं से जो संख्या कट जाए, डिवाइड हो जाए।
तो एक यो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं क्योंकि ये तो बहुविकल्पी प्रश्न है, हमें तो सही आंसर को टिक मारना है बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। तो 52वां क्वेश्चन ये है आपका, दो असमान परिमेय संख्याओं, दो असमान यानी अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होंगी उनके बीच में। जैसे कि हमने मान लिया, जैसे कि एक संख्या परिमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है, तो एक भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक संख्या हमने ले ली 2, तो हम ये देखना चाह रहे हैं इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो p बटे q के रूप की होती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होता है, q 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी कितनी हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन लिख रहा है जैसे 10, 20, 111 या अनंत। तो इनके बीच में जो संख्याएं होती हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन वो कैसे होती हैं तो देखते हैं। चलिए 1 और 2 के बीच में अगर ठीक बीच की परिमेय संख्याएं निकालने लगे तो हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितने आ जाएगा 3/2। तो इसके ठीक बीच की परिमेय संख्याएं हमें पता चल गई कितनी है 2। अब इसके बाद अगर हम 1 और ये इनके बीच की परिमेय संख्याएं निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 1 + 3/2/2। इसे सोल्व करोगे तो ऊपर 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 × 2 + 3 फिर बटे में 2, 2 ही नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 × 2 यानी 4, 5/4। इसके बीच की संख्या आ गई परिमेय संख्या ये, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो तो 3/2 + 2/2। इसे सोल्व करोगे तो 3 + 2 दूनी 4, और ये वाला जो एलसीएम लोगे 2 ये नीचे चला जाएगा तो 4, यानी ये आ जाएगा 7/4। इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या आ गई 7/4। अब फिर से इनके बीच की निकाल सकते हैं हम 1 और, ठीक है, इनके बीच की भी निकालेंगे अब। तो इनके बीच की निकालने के लिए हम 1 और 5/4 की देख लो, तो 1 + 5/4/2, 2 इसे ही भाग देते हैं हम, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं तो हम। तो अब इसे फिर से जोड़ेंगे, 4 तो नीचे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये 4 की 1 से गुणा होगी, 4 × 4 और 5 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि जब हमारा एलसीएम और वो संख्या जो जिससे भाग देंगे वो सेम होगी तो ऊपर वाली जो संख्या 5 वो ऐसे लिख जाएगी। इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9, 9 4 दूनी 8, 9/8। इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या आ गई 9/8। ऐसी इसके ठीक बीच की कोई ना कोई परिमेय संख्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच में भी कोई परिमेय संख्या आ जाएगी, इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। फिर तुम इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में भी, 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 इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या कुछ ना कुछ आती रहेंगी, ठीक है। फिर इनके बीच में भी कुछ आ जाएगी, इनके बीच में भी आ जाएगी, इनके बीच में भी आ जाएगी, इनके बीच में भी, सबके बीच में आती चली जाएंगी। ऐसे पता नहीं जिन्हें कितनी संख्याएं आएंगी, यानी कि 1 और 2 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ गए होंगे आप सब अब, ठीक है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है, तो उसका ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है डी वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया है, इसका मान होगा, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 3 + 2 × 7, इसका मान पूछ रहे हैं, यानी कि गुणा करके किस रूप में लिखा जाएगा। तो पहला इसकी 7 की गुणा 3 से होगी, तो 3 × 7, प्लस का निशान है बीच में, प्लस का निशान लगा दिया। अब इसकी गुणा 2 से हो जाएगी, तो 2 × 7। इस रूप में अगर कहीं लिख रहा है तो सही है, तो बी ऑप्शन लिख रहा है इसका ऐसा, 3 × 7 + 2 × 7, तो ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, 54वां क्वेश्चन। ये कहा गया कि x - 7 और x - 9 का गुणनफल ज्ञात करना है, इनकी गुणा करनी है हमें, ठीक है। x - 7 गुणा x - 9 इनकी गुणा करनी है, तो x - 7 और x - 9 इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब इनकी गुणा करनी है, तो गुणा किस रूप में करेंगे हम, तो देखते हैं अभी। तो इनकी गुणा करता हूँ मैं अब। तो गुणा कैसे करेंगे हम, गुणा करेंगे पहले x की करेंगे x से, तो x × x, फिर x की करेंगे 9 से, तो पहले माइनस लगाएंगे तो 9 × x से भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसी प्रकार 7 की गुणा होगी पहले x से, तो ये तो माइनस का 7 है, 7 × x। अब ये -7 की गुणा होगी -9 से, इसलिए पहली माइनस लगा दिया मैंने, तो -7 × -9, ठीक है। यानी जब x की x से करेंगे तो हो जाएगा ये x², माइनस x की जब 9 से करेंगे तो -9x, -7 की x से करेंगे तो -7x। अब -7 की -9 से करेंगे तो माइनस प्लस, और 9 × 7 = 63, ठीक है। यानी कि ये आएगा x²। अब ये -9 है, -9 और -7, इन्हें दोनों को जोड़ोगे तो -16 आ जाएगा,
तो ये आएगा माइनस के 16, एक्स भी है तो एक्स भी लिखेंगे, प्लस 63। तो ये आएगा इसका जोड़ने के बाद आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस 63, एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस 63। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला सही दिख रहा है हमें तो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55वां। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि इसकी ऊंचाई भी दे रखी है तो इसके आधार हमें ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसमें आधार और ऊंचाई का प्रयोग होता है, यूज होता है, यानी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ऐसा समकोण त्रिभुज में ही होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज ये वाला त्रिभुज इस टाइप का, बनाता हूँ, रुको। इस टाइप का जो त्रिभुज होता है इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें जो ये है हमारा, ये जो होता है इस कोण के सापेक्ष में लेंगे। अगर ये कोण थीटा मान लो, कुछ भी कह लो, ये तो कोण है। कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये होती है लंब, इसी को बोल देते हैं ऊंचाई, ठीक है। और ये जो नीचे वाली भुजा है ये हो जाएगी हमारी आधार, ये होती है कर्ण। तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका हमें निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल का मतलब इसके जो ऐसे ये जो बनेगा, जिसका जो क्षेत्रफल है वो निकालना हमें ये। तो क्षेत्रफल जो है इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को चाहो इसे डॉट डॉट करके भी दिखा सकते हो आप। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये है फॉर्मूला इसका। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें जो दिया गया है पहले वो लिखें, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इन्होंने हमें दे रखा है 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो 48 यहाँ लिखेंगे और क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 48। ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है इधर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से गुणा में चला जाएगा, तो ये बचेगा आधार गुणा ऊंचाई और बराबर में जाएगा 48 गुणा 2। अब हमें इन्होंने क्या दे रखा था और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई की जगह लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, आधार को ऐसे रहने देंगे, इसका मान निकालना हमें 8 बराबर 48 गुणा 2। तो जब गुणा में चीज़ लिखी हुई होती है कोई संख्या तो बटे में चली जाती है, या तो बटे में ले जाकर डिवाइड कर दो या यहाँ भी काट सकते हैं। 8 × 8 8 × 48। तो ये आधार बराबर आ जाएगा 6 गुणा 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और बटे में ले जाकर काटते तो आप कैसे लिखते, आधार यहाँ के बाद बराबर 48 गुणा 2/8, फिर डिवाइड कर देते 8 × 48 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किसी प्रकार भी इसे यहाँ पर करेक्ट किया जा सकता है। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा 12 इसका जो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56वां। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है, क्वेश्चन नंबर 56 आप 55 तो हो गया, 56वां देखते हैं हम। 56 में लिख रहा है 16, 32 और 64 का लैस ज्ञात करना है। लैस यानी एलसीएम। तो एलसीएम में इस प्रकार काट सकते हैं हम। पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 2 से करेंगे 2 × 8 = 16 और 2 × 2 2 × 12 यानी आधा आधा करते लिखते चले जाओ। 16 का आधा 8, 32 का आधा 16, 64 का आधा 32। जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा आधा होता चला जाएगा। तो 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16 और 2 16 दूनी 32, ठीक है। 2 से काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 8 = 16। फिर 2 से काटा, 2 ही कम, 2 दूनी 2 चौक, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 ही कम 2 दूनी, फिर 2 से कर दो, ये आ गया। तो इसका जो लैस है एलसीएम वो क्या जाएगा, इन सब की गुणा, इन सब की गुणा जितना भी आया है। तो ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख दो गुणा में, 4 5 6, इन सब की गुणा करके लिख दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका जो 64 आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। इसके आंसर देखो यहाँ भी लिख रहे थे, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 57वां। 57 में क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये समीकरण दे रखी है, ये 1.5y -7 बराबर 0.5y। इसका हमें हल निकालना, हल मतलब है वाई का मान निकालना। तो ये वाई वाले टर्म एक तरफ कर दो, बाकी दूसरी तरफ। तो वाई इसमें लिख रहा था 1.5y और ये लिख रहा है 0.5y, तो इसे उल्टी तरफ लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगी माइनस का 0.5y बराबर ये जो 7 है इधर लिखा हुआ माइनस का, तो राइट साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें y हमें कॉमन दिखाई दे रहा, तो 1.5 माइनस 0.5। अब इससे तुम 1.5 में से 0.5 घटाओगे, इसमें से 0.5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 1 बचेगा। तो y गुणा 1 बराबर कितना आएगा 7, यानी y का मान कितना आएगा 7। तो y का मान आएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है तो y का मान ऐसी है, सेंटीमीटर का कोई वो नहीं है यहाँ। तो y का मान 7 आएगा, 7 ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 58वां क्वेश्चन आपका ये, इसका हल पूछ रहा है क्या है, इसका आंसर क्या 1 है, 2x है, या 3z है, या 0 है। तो ये लिखा हुआ y z माइनस एक्स प्लस जेड x माइनस वाई प्लस के एक्स वाई माइनस जेड। तो हमें इसे सोल्व करना है, तो क्रॉस मल्टी यानी अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई जेड, वाई की एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई, प्लस जेड की एक्स से करेंगे तो जेड एक्स, और जब जेड की वाई से करेंगे तो माइनस का वाई जेड, प्लस एक्स की वाई से करेंगे तो एक्स वाई, माइनस एक्स की जब जेड से करेंगे तो जेड एक्स। अब देखो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो जाए, ये जेड एक्स प्लस का, ये माइनस का तो कट जाएगा, एक्स वाई ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, वाई जेड ये माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। अब आप इसे एक बार और देख लो, साइक्लिक रूप में यदि लिख रहे हैं तो आंसर इनका 0 ही आना था। एक्स के बाद समझ लो वाई, और वाई के बाद जेड। तो देखो इसमें लिखा हुआ था तुम्हारा वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड। तो ये साइक्लिक रूप में ही है लिखा हुआ, वाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद आता है तुम्हारा एक्स, ठीक है। एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, ऐसे साइकिल के रूप में चलेगा। तो ठीक है, और जेड के बाद क्या आ गया एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, वाई के बाद जेड। तो इस साइक्लिक रूप में तो ये लिख रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 ही आना है, क्योंकि प्लस माइनस भी है, चाहे अंदर गुणा करके मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट देखते हैं अब। लास्ट है ये 59वां क्वेश्चन आपका। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज की संगत ऊंचाई बतानी, यानी ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपको जो जो दे रखा है वो हम बना सकते हैं। तो ये त्रिभुज आपका समकोण बना हुआ है, ठीक है। ए बी इनके नाम रखना चाहो रख दो, यानी कोई दिक्कत ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे कोण के जो सामने वाली भुजा है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब या ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। और नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार, और ये वाली तिरछी वाली कर्ण। तो इस हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 45 वर्ग सेमी। अब हम इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 45, तो 45 इधर लिख देंगे, नहीं इधर तो लिखेंगे फॉर्मूला। 45 तो हमने लिख दिया, इधर लिखेंगे फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 45। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, संगत ऊंचाई निकालने की। आधार कितना दे रखा 15 गुणा ऊंचाई बटे 2 बराबर 45। 2 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 15 गुणा ऊंचाई माइनस हो जाएगा 45 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 45 गुणा 2। तो अब हम ये काटना चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं, तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा 45 गुणा 2 बटे 15, 15 या 45, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है
ये स जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है, आपको आंसर तो ये दे ही रखे थे इन्होंने, हम इन्हें चेक कर लेते हैं ये जो दे रखे हैं सही भी हैं या नहीं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये परिमेय संख्या लिखी हुई -4/9, इससे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? इससे छोटी जो संख्या होगी वो माइनस में ही होगी, तो ये प्लस वाले जो आंसर हैं ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब बचे आंसर ये। तो अब ये इन सब के बेटे में 9 लिखा हुआ, तो संख्या रेखा पर अगर हम लिखना चाहें तो 0 1 2 3, लेकिन हम इधर को तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव में दे रखे, तो नेगेटिव में लिखते हैं। तो इसके बाद आएगा, इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से संख्याएं आएंगी। लेकिन ये तो नंबर सिस्टम है, नंबर संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हमने ये संख्याएं व्यक्त की हैं जो कि अब पैकेट के रूप में भी मिलती हैं। हम क्या करते हैं, इनके बटे में सबके बटे में 9 लिखा हुआ है 9, तो हम क्या करेंगे सबके बटे में भी 9 लिख देंगे। लेकिन पहले मैं इसके बारे में बता दूं, हम जब इधर से बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो यह है बढ़ता क्रम, हमारी जो संख्या है ये बढ़ते क्रम में हो जाएंगी राइट साइड में। ठीक है, और जब लेफ़्ट साइड आएंगे वापस तो ये संख्याएं घटती भी रहेंगी घटते क्रम में। ठीक है, तो अब हम इसके बटे में क्या करते हैं, सबके बटे में कुछ संख्या लिखेंगे। इनके सबके बटे में 5 लिख रहा है तो 9 लिख रहा है तो 9 लिख दो। सबके बटे में आएगा तुम्हारा 9। अब हम देख के बता सकते हैं जो संख्या है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो -1/9 इन्होंने जो दे रखा था ऑप्शन में, -1/9 और -7/9। -7/9 तो अभी लिखने पर आएगा इधर, -6/9 -7/9 -8/9। तो ये जो -7/9 है ये, इन दोनों में बताओ कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो छोटी संख्याएं वो होती हैं जो लेफ़्ट साइड में मिलेगी। ठीक है, इस साइड में। तो ये जो -7/9 है ये छोटी है इससे, -1/9 से। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये छोटी संख्या बतानी थी इससे, तो जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों में जब तभी जाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।